हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग, और इसका लेसन नंबर 4 करेंगे। लेसन नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया और आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उसे अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे लेसन नंबर 4, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या कहा जा रहा है और उसके आंसर को। ठीक है, वाई कैन लिक्विड्स एंड गैसेस कैरी हीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि वाई लिक्विड्स एंड गैसेस कैरी हीट, किस तरह से लिक्विड और गैसेस हैं वो हीट को कैरी कर सकती हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना, गैसेस और लिक्विड्स जो हैं आपके पास जो हैं अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। अगर ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं तो फिर ये हीट को कैसे कैरी कर पा रही हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे कैरी करेंगे। ये लिक्विड्स में भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमें मालूम है कि जो आपके पास लिक्विड्स हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के, यानी कि अच्छे से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करते। तो फिर ये किस तरह से हीट को कैरी करते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। बट दे कैन कैरी हीट, लेकिन ये हीट को कैरी कर सकते हैं। वो किस तरह? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। क्यों, किस तरह से? वो इस तरह के लिक्विड्स जो हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं तो वो अपने साथ हीट जो भी एक मॉलिक्यूल में या एक पार्टिकल में होती है वो अपने साथ कैरी करके दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हीट को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। वाई कैन लिक्विड एंड गैसेस कैरी हीट, किस तरह से हीट को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। जब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने साथ हीट को भी कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, जिस भी पार्टिकल के पास क्या होगा, हीट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ हीटर वार्म्स ऑल द एयर इन द रूम। पूछा जा रहा है कि जो आपके पास हीटर है, विंटर में आप हीटर चलाते हैं, ठीक है, हीटर लगाते हैं अपने रूम में, तो वो किस तरह से आपके जो रूम है, रूम की एयर है या रूम को, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, उसको किस तरह से वार्म करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से हीटर जो है आपके रूम को वार्म करता है या रूम में आपकी जो भी एयर है उसको वार्म करते हैं। देखते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी मस्ट ट्रैवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। अब वो कह रहे हैं कि जो हीटर है वो किस तरह से वार्म करेगा। देखो, हीटर के साथ कोई सॉलिड चीज़ तो है नहीं जो अपने साथ क्या करे कि एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र करे। तो यकीनन वो कह रही है कि गैसेस पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी गैसेस मौजूद हैं या गैसेस पार्टिकल्स है, वही हेल्प आउट करेंगे कि वो आपका जो रूम है वो वार्म करे हीटर की ज़रिए। ठीक है, वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर, सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइजेस एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय डेंसर कोल्ड एयर। अब होगा क्या? अब होगा ऐसे कि आपके पास जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, नीचे होती है। ये बात पता है ना आपको, जो आपका नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे कोल्ड एयर होती है, लेकिन जो एयर होती है, जो वार्म एयर होती है, वो आपके पास ऊपर वाले एरिया में होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो वार्म एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, यानी कि वो लेस डेंस होती हैं। जब वो लेस डेंस होती है यानी कि जैसे उनका टेम्परेचर जब राइज़ करता है तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं एयर। ठीक है, तो फिर उसकी जब वो ऊपर की तरफ एयर मूव करती है तो उसकी जगह कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। ठीक है, हीटर के सामने कह लें। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, जब वो नीचे आ जाती है कोल्ड एयर तो फिर वो वार्म फिर से हीटर जो होता है उसको क्या करता है, वार्म कर देता है। फिर वो ऊपर उठती चली जाती है, इस तरह से कोल्डर एयर आती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, फिर इस तरह से क्या होता है, वो वार्म एयर ऊपर चली जाती है, और इस तरह करते करते आपका पूरा रूम क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर कि हीटर किस तरह से वार्म करता है। ठीक है, तो वो इस तरह से वार्म करता है कि गैसेस के ज़रिए करता है। फिर क्या होता है, एयर को वार्म करता है। एयर क्या होती है, जब वार्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ यानी कि आपकी छत की तरफ जाती है। ठीक है, फिर इस तरह से उसकी जो ऊपर चली जाती है उसकी जगह नई एयर आती है। ठीक है, एयर जो है फिर उसको भी वार्म करता है, इस तरह ऊपर जाती जाती है और इस तरह से आपका पूरा रूम क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वाई डू यू थिंक इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अ रूम विद हाई सीलिंग। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे रूम जिनकी सीलिंग जो बहुत हाई है, यानी कि छत जो है वो बहुत ऊंचे हैं, ऐसे कमरे जिनके छत बहुत ऊंची हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं गर्म होने में या वार्म होने में ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं। तो वो देखते हैं कि क्यों वार्म होने में इतना टाइम लेते हैं।
इन रूम विद हाई सीलिंग इट टेक लॉन्गर फॉर एयर टू राइज टू सीलिंग एंड फॉर कोल्डर एयर टू कम टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा था ना कि किस तरह से हीटर जो है वो वार्म करता है एयर को, यानी कि पहले वो जो नीचे एयर होती है उसको क्या करता है, वार्म करता है, वो ऊपर चली जाती है, फिर उसकी जगह नई एयर आती है, फिर उसको वार्म करता है, फिर वो ऊपर चली जाती है। इस तरह वो सारा रूम क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो जो अगर ऐसे रूम होंगे जिनकी सीलिंग बहुत हाई होगी, यानी कि उनके छत बहुत ज़्यादा ऊंची होंगे, तो वो क्या होगा कि आप जब वो हीटर उसको वार्म करेगा एयर को, तो उस तरह से क्या होगा कि एयर जो है वो टाइम लेगी वो ऊपर तक जाने में। ठीक है, फिर उसकी जगह फिर नई एयर उसकी जगह लेने में टाइम लगेगा। ठीक है, फिर जितना टाइम लगेगा उतना ही जितना टाइम एयर को ऊपर जाने में, फिर उसकी जगह नई एयर आने में टाइम लगेगा। इस तरह से फिर क्या होगा, टाइम लगेगा क्या एयर को हीटर को वार्म करने में, जो ऐसे रूम है जिनकी सीलिंग बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इस क्वेश्चन की वाई डू यू थिंक इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अ रूम विद हाई सीलिंग। क्यों जो आपके पास ऐसे रूम जो हाई सीलिंग है उनकी वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो वार्म होती है, तो फिर वो ऊपर यानी कि हाई सीलिंग तक जाने में क्या करती है, टाइम लेती है, फिर उसकी जगह नई एयर आती है, फिर वो टाइम लेती है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, टाइम लगेगा रूम को क्या होने में, वार्म होने में। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वाई डू यू थिंक कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि आपके ख्याल में क्यों जो कन्वेक्शन है वो सॉलिड्स में नहीं होती। आपको पता है ना कन्वेक्शन क्या चीज़ है और कन्वेक्शन किस में होती है। तो कन्वेक्शन तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड्स में या फिर सॉलिड्स में नहीं, लिक्विड्स में या फिर गैसेस में होती हैं। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में क्यों होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकती हैं, तो इसीलिए उनमें कन्वेक्शन होती है। सॉलिड्स में नहीं होती। सॉलिड्स में क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से इनमें कन्वेक्शन नहीं होती। कन्वेक्शन किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में और गैसेस में होती है, और इस वजह से होती है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वही जो उनके पार्टिकल्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे होते हैं, अपने साथ हीट को लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, और लेकिन सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, इस तरह से वाइब्रेशन के थ्रू क्या होते हैं, दूसरे पार्टिकल्स तक हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में क्यों नहीं होती, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ फ्रेमवर्क एंड कैन नॉट मूव अराउंड एज दे डू इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, वही बात की जा रही है कि जो कन्वेक्शन है वो सॉलिड्स में नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में अरेंज होते हैं, यानी कि एक अरेंजमेंट उनकी होती है प्रॉपर, उस अरेंजमेंट में ही उनको वो फ्रेम्ड होते हैं और अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जब मूव नहीं कर सकते तो इस तरह से जैसे कि लिक्विड के और गैसेस के कर सकते हैं, इस वजह से इनमें कन्वेक्शन नहीं हो सकती। सिर्फ और इस वजह से कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। ठीक है, तो इस वजह से इनमें सॉलिड्स में जो कन्वेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया है। इस लेसन के 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको अपने पास नोट डाउन कर लें, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच।